बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हकीकत की रोशनी है जो दिलों को झकझोर देगी। आप देख रहे हैं अर्कीत 786, जहां हर बात हक और सच्चाई की गवाही देती है। जो कुछ आप आज सुनेंगे वो आपका ईमान ताजा कर देगा। तो ध्यान से सुनिए, दिल से महसूस कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि इबरत और सबक है जो हर मुसलमान को जानना जरूरी है। दोस्तों, अब ध्यान से मेरी बात गौर से सुनिए। आपके दिल में जो नफरत है ना अल्लाह के लिए, यह जो बात मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह नफरत पूरी तरह से मिट जाएगी। आप सही रास्ते पर आ जाओगे, अल्लाह के रास्ते पर। आज हम जो बात करेंगे वह बहुत गहरी और महत्वपूर्ण है। मैं इसे विस्तार से समझाऊंगा और कुरान तथा हदीस के माध्यम से आपको सच्चाई दिखाऊंगा। अब सोचिए, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? अल्लाह ने हमें इस दुनिया में क्यों रखा? क्या केवल खाने पीने, पैसा कमाने और आराम करने के लिए? नहीं दोस्तों, हमें इस दुनिया में एक मकसद के साथ भेजा गया है, और वह मकसद है अल्लाह की इबादत करना, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना और सच को अपनाना। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग यह भूल चुके हैं। हम दुनिया की चमक धमक में खो गए हैं। हम ये सोचने लगे हैं कि यह जीवन ही सब कुछ है, जबकि असली जीवन तो आखिरत का है। यही बात हमें कुरान और हदीस सिखाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कुरान सूरह अज़-ज़ारियात 51-56। सोचिए, अगर हमारी जिंदगी का असली मकसद यही है तो हम इसे क्यों भूल गए? क्यों हम उस राह पर नहीं चलते जो हमें जन्नत तक ले जाए? आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपके दिल को हिला देगी। ये इतना गहरा सच होगा कि आपका दिल रो पड़ेगा, आपकी रूह कांप उठेगी। यह बात सुनकर आपको न कोई बुढ़ापा सताएगा, न ही किसी चीज की चिंता रहेगी, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहोगे। तो दोस्तों सुनिए, समझिए और अपना दिल खोलकर इस सच्चाई को अपनाइए। अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें ताकि हमारी आखिरत संवर जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी। विस्तृत व्याख्या। दुनिया में कई जालिम बादशाह आए, लेकिन फिरौन जैसा घमंडी और अत्याचारी शायद ही कोई हुआ हो। अल्लाह ने उसे बार बार समझाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन फिर भी वह ईमान नहीं लाया। अब मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से कुरान और हदीस की रोशनी में समझाता हूँ। 1. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों भेजा गया? कुरान। निश्चय हमने मोमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा। अल्लाह के दिन याद दिलाओ। सूरह इब्राहीम 14:5। अर्थ, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हिदायत और फिरौन को अल्लाह की राह दिखाने के लिए भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजने का हुक्म। कुरान। जाओ, तुम दोनों फिरौन के पास की वह सरकश हो गया है, और उससे कोमल वाणी में बात करना, शायद वह नसीहत ले या डर जाए। सूरह ताहा 20:43-44। अर्थ, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे फिरौन के पास जाकर उसे अल्लाह की तरफ बुलाएं। अल्लाह ने सिखाया कि बात नरमी से करे ताकि शायद वह सुधर जाए। सीख, जब किसी को समझाना हो तो नरमी और प्यार से बात करनी चाहिए। कुरान। और उन्होंने खुली निशानियां दिखाई, लेकिन उन्होंने इनकार किया और कहा यह तो बस जादूगर है। सूरह अन-नाज़िआत 79:20-21। अर्थ, हजरत मूसा लगा, लेकिन फिरौन ने इसे जादू कहकर नकार दिया। सीख, कई बार इंसान सच्चाई देखता है लेकिन अहंकार और जिद के कारण मानता नहीं। 4. फिरौन पर अल्लाह का अजाब। कुरान। हमने फिरौन और उसकी कौम पर तूफान, टिड्डियां, जू, मेंढक और खून जैसी निशानियां भेजी, फिर भी वे घमंड करते रहे। सूरह अल-आराफ 7:133। अर्थ, जब फिरौन नहीं माना तो अल्लाह ने उस पर 5 बड़े अजाब भेजे। 1. तूफान, भारी बारिश और बाढ़। 2. टिड्डियां, खून, पानी खून बन गया। सीख, जब इंसान जुल्म करता है और अल्लाह की बात नहीं मानता तो उसका अंजाम बुरा होता है। 5. फिरौन का अंजाम। कुरान। आज हम तेरे शरीर को बचाएंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बने। सूरह यूनुस 10:92। अर्थ, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लेकर समुद्र पार किया तो फिरौन ने पीछा किया। अल्लाह ने समुद्र को बंद कर दिया, जिससे फिरौन डूब गया। मरते वक्त उसने कहा, अब मैं ईमान लाता हूं अल्लाह पर,
फिरौन के जिस्म को बचा लिया ताकि लोग इससे सबक ले। आज भी उसकी मम्मी मिस्र के म्यूजियम में रखी। निष्कर्ष, एक तकब्बुर और घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। 2, अल्लाह बार बार मौका देता है, लेकिन जब अजाब आता है तो कोई नहीं बच सकता। 3, मौत के वक्त की तौबा कबूल नहीं होती। अब हमें फैसला करना है।